वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी पोर्ट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने एक जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करना जा रहा हूं, जिसमें आपसे प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि परीक्षा के उपयोग से ही हम आपको ये क्वेश्चन सारे कराना जा रहे हैं। जिसमें पहला टॉपिक क्या है, हमारा आज का टॉपिक है भारत की जनगणना, जो कि 2011 के अनुसार ही जो जनगणना चल रही है वो ही अभी हमारी काम कर रही है। अभी तक हमारी कोई नई जनगणना नहीं आ पाई है 2021 वाली, तो इसलिए अभी तक हमारी वही है, उसी से हमारे क्वेश्चन आज भी पूछे जाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। तो अगर कभी क्वेश्चन बनते कैसे, अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे अगर पूछा जाता है भारत की पहली जनगणना की शुरुआत तो 1872 में, और किसके का शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और देश में नियमित जनगणना की शुरुआत बात की जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो स्वतंत्र भारत कब हुआ, 1947। उसके बाद पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951। तो हम क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं, जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहते हैं 1921। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कब कहते हैं, तो 1951 को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बार आते हैं। अब जनगणना की अवधि कितनी होती है, तो आप कहेंगे जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। तो आप कह सकते हैं कि 10 साल में, प्रत्येक 10 साल बाद एक जनगणना होती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। अगला है 2011 की जनगणना के क्रम, कौन सी क्रम की जनगणना थी, तो 15वीं। और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो 7वीं। तो आप कह सकते हैं जो 2011 की जनगणना थी तो देश की कौन सी थी, 15वीं थी, और स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, तो 7वीं थी। ठीक है। 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो क्या था उद्देश्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है। अगला है जनगणना का शुभंकर कौन था, तो प्रगणक शिक्षक, यानी इसका शुभंकर यानी मेस्कॉट भी जारी किया जाता है। जब कोई चीज़ होती है तो उसका एक मेस्कॉट बनाया जाता है, उसका शुभंकर कौन था, प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे, तो डब्ल्यू प्लाडेन थे। ठीक है। अगला स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो R.A. गोपाल स्वामी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, R.A. गोपाल स्वामी। पहली बार जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे पहली बार जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 1931 में हुई थी। अगला पॉइंट है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ठीक है। कुल जनसंख्या कितनी है भारत की, तो 121 करोड़ 2011 के अनुसार है। मैंने ये बोला है आपसे 2011 के अनुसार है ये सब डाटा। अगर वर्तमान पूछो तो 145 करोड़ से ऊपर है समथिंग में, कितनी, 145 करोड़ से कुछ ऊपर ही है। अगला है भारत में विश्व जनसंख्या का कौन कितना भाग रहता है, तो हम कहेंगे 17.5%। देखो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि भारत में विश्व जनसंख्या का कितना परसेंट भाग है, तो 17.5 है। अगर यहीं क्षेत्रफल की बात की जाए तो विश्व का कितने परसेंट क्षेत्रफल है, 2.4% ही मात्र क्षेत्रफल हमारे पास, और उसमें जनसंख्या कितनी, 17.5% है। पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो 62.32% मतलब करोड़ है, 62.32 करोड़ यानी 51.47%। महिला जनसंख्या की बात की जाए तो 58.75 करोड़ है। ठीक है। अब 10 की वृद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट है बार बार कि कितनी वृद्धि चल रही, 10 की वृद्धि दर कितनी है भारत में अभी 2011 के अनुसार 17.7% है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हो। कुल साक्षरता कितनी है, यानी लिटरेसी रेट कितनी है, यानी जो पढ़े लिखे लोग, लिटरेसी क्या बोलते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, लिटरेसी या साक्षरता। ठीक है। हमारे यहाँ की साक्षरता की तो बात ही अलग है। ठीक है। तो कुल साक्षरता कितनी, 73% है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 80.9% है, यानी पुरुष साक्षरता ज़्यादा है। महिला साक्षरता कितनी, 64.6% है। ठीक है। लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या है, 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या, उसको बोलते हैं हम लिंगानुपात। ठीक है। यानी आपने देखा भारत का कितना 943 है, और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कितना है, 931 है समथिंग में। ठीक है। आगे शिशु लिंगानुपात कितना है, 919 है, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको शिशु बोलते हैं, उनका जो लिंगानुपात है वो 0 से 6 919 है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं भारत के अंदर। अगर यही मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कितनी है जनसंख्या, तो हमारे 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो आप कहीं पढ़े लिखे लोग ज़्यादा कहाँ पर हैं, केरल में। तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, केरल में है।
और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? हरियाणा में। यानी कितना है? 879। ठीक है ना। चलो आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश, यानी सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो हम कहेंगे पुदुचेरी का है। न्यूनतम केंद्र शासित में लिंगानुपात किस में है? दमन द्वीप में। ठीक है, अब यहाँ से वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक बार क्वेश्चन एक बार आएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बार बार पूछा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का है, 1106। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है? 17 है, ओनली 17। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश मतलब केंद्र शासित जनघनत्व किसका है? दिल्ली का, कितना है? 11,022 के समथिंग है। ठीक है, 11,022 समथिंग में दिल्ली का। अगला है न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो किसका है? अंडमान निकोबार का है। ठीक है ना। आप कहेंगे सर्वाधिक जनसंख्या, तो आप बताएंगे सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। ये 2011 के अनुसार है, वर्तमान में देखा जाए तो 24 करोड़ के समथिंग में है। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सिक्किम की है, कितनी? 6.11 लाख है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश यानी सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किस में? कैसे प्रदेश में? दिल्ली में। ठीक है ना। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में। एकमात्र राज्य जहाँ पर जनसंख्या घटी, कितनी घटी? नागालैंड में ओनली घटी है जनसंख्या, 0.6% के समथिंग में कुछ घटी है, माइनस में। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? तो केरल में 94% है। न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है? तो बिहार में, यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? बिहार में। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है? बिहार में। क्या सर्वाधिक केंद्र साक्षरता? लक्षद्वीप में। न्यूनतम केंद्र साक्षरता दादरा नगर हवेली में है। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र है। और कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। तो हमने आपको बताया था कि जो ये जनसंख्या है वो 2011 की है और वर्तमान में यही जनसंख्या हमारी मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक हमारा 2021 वाला डाटा है जो अभी तक पब्लिश ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हम 2011 के अनुसार ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा वर्तमान में किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो आपको ये ध्यान रखना है वर्तमान में हमारे भारत देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। आगे थोड़ा सा ये इनके बारे में और जान लेंगे। भारत का नक्शा मैप रहा हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जो जनसंख्या तो ये हो गई, अब ये पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा